राधा रानी के परम लाडले आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और हम सबके मध्य में है। निवेदन यही करता हूँ कि सुंदर से मुखारविंद से अमृत वही वर्षा हमारे भक्तजनों के मध्य करें। अब तक जो टीवी पे देखते, अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना। हाँ, पैसा वसूल है गए, घाटे की सौदा तो ना है। एक बार बोलो तो राधे राधे। राधे राधे। कछू को या के बाद भी मुंह बनो है, ने कहा से ले हंसबे के बाद में फोटो अच्छी आवे, बोल लियो राधे राधे। हम अब पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी से यही निवेदन कि कुछ क्षण हमारे प्रेमियों को, हमारे भक्तों को और लक्ष्मी नारायण सरकार के दरबार में अमृत वर्षा करें। पूज्य आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। श्री राधे। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। परम पावन करने वाली श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा को हमारे बड़े भ्राता, बड़े भैया श्री वेद प्रकाश जी, आपके श्री चरणों में आपके छोटे भाई का बारंबार नमन। ये दास अनिरुद्ध व्यासाय विष्णु रूपाय, आप व्यास रूप भगवान के स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं। आपके चरणों में बारंबार नमन। आप लोग बड़ भागी हैं कि वृंदावन की धरा पर बैठ करके, यमुना माँ के पावन तट पर बैठ करके आप लोग श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जिन गुरु जी से दास ने पढ़ा है, उन्हीं गुरुजनों से आपने भी दर्शन किया, उनके चरणों में बैठ के अध्ययन किया। परम विद्वान, परम भक्त आप बड़े भ्राता हमारे। वृंदावन जो आ जाता है निश्चित ही वो पुण्यशाली होता है। बिना पुण्य के ये धरती, ये भूमि नसीब नहीं होती। माना कि आप लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बिजी थे, सब ही अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, पर फिर भी जो आपने समय निकाला है, तो ये जो आज 7 दिन आपने वृंदावन में बैठ के कथा सुनी है, ये निश्चित भगवान की डायरी में ये समय नोट हो गया कि आपने इस पावन से माह में, भाद्रपद मास की इस पावन सी तिथियों में आपने 7 दिन का समय वृंदावन की धरा पर भगवान की कथा के साथ गुजारा है, और ऐसे आचार्य चरणों के साथ गुजारा है, ऐसे गुरु चरणों के साथ गुजारा है। इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? ये धरती कोई ज्ञान की धरती नहीं है, ये धरती प्रेम की धरती है। वृंदावन मतलब प्रेम। यहाँ तो उद्धव जैसे ज्ञानी आते हैं और प्रेम में ऐसे भीग जाते हैं कि यहाँ से उनका जाने का मन ही नहीं करता। तो आप लोग यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? केवल प्रेम। भगवान किसके भूखे हैं? केवल प्रेम के। आप लोग भगवान से प्रेम करिए। जो भागवत है ये प्रेम ही सिखाती है पूरे 7 दिन तक, कोई सीखना चाहे तो। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है?
यदि हम प्रेम को शब्दों में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? सच्चाई तो ये है कि प्रेम के लिए आज तक कोई शब्द बना ही नहीं। संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा से हम प्रेम की व्याख्या कर सकें। प्रेम क्या है यदि वो व्याख्या से नहीं समझा जा सकता, शब्दों से नहीं समझा जा सकता, तो प्रेम है क्या चीज़? देखो, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है। उस माँ को कभी अपने बेटे से ये नहीं कहना पड़ता कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, बस करती है, कहती कभी नहीं, क्योंकि प्रेम को कहा नहीं जा सकता। प्रेम तो एक अनुभव है, किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, किया तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। बस यही है, एक माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब भक्त से भगवान ऐसे ही प्रेम करने लग जाए, जैसे एक माँ बेटे से करती है, जैसे एक प्रियतमा प्रियतम अर्थात पति से करती है, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज हम लोग भगवान की पूजा करते तो हैं, पर हम फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता। कैसे? हम लोग भगवान से कहते हैं, रोज कहते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। हम कहते हैं कि तुम मेरे माता हो, पिता हो, मात पिता तुम मेरे। आप भी कहते होंगे। अच्छा ये बताइए, आपका पति आपसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कहे, करे ना? करे पड़ोसी से, पड़ोसन से प्यार करे, कहे आपको कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और करे पड़ोसन से प्यार, तो आप खुश रहेंगे अपने पति से? आपका पति कहता आपसे है कि तुमसे प्यार करता हूँ, परंतु करता पड़ोसन से, इसका अर्थ क्या हुआ? वो आपसे मजाक कर रहा है। यही है कि हम भगवान से कहते जरूर हैं कि आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो, आप हमारे हैं, पर कहते तो हैं, मानते नहीं। और ये बात समझ लीजिएगा कि जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भगवान से कहा ना जाए कि प्रभु हम आपके हैं, माना जाए। समर्पण भाव बना के चलना है कि हम भगवान के हैं। जब जीव भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो फिर भक्त को मांगना नहीं पड़ता कि हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान अपने भक्त की भावनाओं को, जैसे छोटे से बच्चे को अपनी माँ से कहना नहीं पड़ता हमें दूध पिला दो, हमें भूख लगी है भोजन करा दो। माँ खुद समझ लेती है कि कब भूख लगी होगी, कब प्यास लगी होगी, समय से खाना पीना दूध इत्यादि पिलाती रहती है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हे भगवान हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। बिना कहे भगवान समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, बिना कहे आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसलिए वृंदावन की धरती, भागवत, आचार्य चरण, गुरु चरण यही समझाते, यही सिखाते हैं कि भगवान के चरणों में किसी भी प्रकार थोड़ा ही सही प्रेम हो जाए। कितना प्रेम हो जाए? जितना बच्चे से है, जितना परिवार से है। एक सज्जन ने, एक संत जी कह रहे थे, एक लड़की को उसके होने वाले पति ने उसके हाथ में उसकी उंगली पर अंगूठी पहना दी। अब वो लड़की सबको बताए, देखो देखो मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी है। एक संत जी वहाँ से निकले तो बहुत हंसे। लड़की ने पूछा आप क्यों हंस रहे हैं? तो संत जी ने कहा कि जिसने तुझे अंगूठी दी है उसे तो तूने याद रखा, लेकिन जिसने तुझे अंगूठी पहनने को उंगली दे रखी है उस परमात्मा को भूल गई। यही दुख का विषय है।
हमें कोई हार देता है, हमें याद रहता है कि फलाने व्यक्ति ने हमें तोले, 2 तोले, 5 तोले का हार दिया है, लेकिन जिसने हार को पहनने के लिए गला दिया है उसे भूल गए। अंगूठी तो याद रही, उंगली देने वाले को भूल गए। इसलिए सदा भगवान से यही कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम खूब करो, पैसे खूब कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, खूब धन कमाओ, पर ये याद रखो कि हमारा असली धन कृष्ण है, हमारा असली धन भगवान है। संसार का कमाया धन यहीं रहेगा, पुण्य भगवान का नाम हमारे संग जाएगा। इसलिए काम में इतने ना उलझ जाओ कि भगवान ही भूल जाएं। काम करो पर भगवान से यही निवेदन के नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही सिखाती है भागवत जी। बस आप सदा भगवान की कथा सुनते रहें। आप भागवत सुने हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा आप पर होगी। आपके भाग्य की बारंबार सराहना करूं कि आप बड़भागी हैं कि आप वृंदावन आए, और वृंदावन में जो 1 घंटे के लिए भी आ जाए वो भगवान का सदा के लिए हो जाता है। कम से कम आपने समय निकाला तो सही, अच्छा है। ऐसे महापुरुषों से जुड़े रहिएगा। आप श्री हमारे बड़े भैया जी सदा कथा सुनाते हुए आपको आनंदित करते रहते हैं, और ये दास भी मोबाइल पर यूट्यूब वगैरह पर फेसबुक इत्यादि पर कथा आती है, दास भी सुनता रहता है। तो कथा है जितना सुन लें उतना अच्छा है। और आप तो सदा ही प्रसन्न चित्त से कथा सुनाते हैं, कथा भी सुनाते रहते हैं, आप लोगों को हंसाते भी रहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर जब सुई लगाता है ना तो उसे हंसाते हंसाती लगाता है ताकि दर्द ना हो। तो ये ज्ञान दिव्य जो है हंसते हंसते हृदय में उतर जाए, यही प्रयास आप श्री करते हैं। आपके चरणों में बारंबार नमन। भागवत जी के श्री चरणों में दास का नमन। आप सभी भक्तों के चरण धूलि अपने माथे पे सजाते हुए आप सभी को बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। सभी लोग विराजे। हमारे परम स्नेही श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बहुत व्यस्त होने के बाद भी और आज हम सबको दर्शन कृपा पूर्वक देने आए, उसके लिए हमारी व्यासपीठ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संग में हमारे छोटे बड़े लाडले भाई लोग, भैया लोग, अन्नू भैया, सुखदेव भैया, पाठक जी, राकेश भैया और जो भी जिनको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ उन सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद लघु भ्राताओं को, और स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ठाकुर जी की सेवा में सदैव व्यस्त रहना। और बड़ा गर्व होता है जब कहने को हमारे मुख में आता है ना कि मध्य प्रदेश से हैं, और फिर मध्य प्रदेश में कहाँ बोले मझौली गांव से हैं और हमारे पड़ोसी हैं। बड़ा गर्व होता है, छाती तान करके कहते हैं कि हाँ श्री अनिरुद्धाचार्य जी हमारे हैं, कोई विदेशी नहीं, अपने घर का देसी बालक है। बोलो राधे राधे। हाँ अब तो भैया ने जोड़ते बोलो, प्रेम से बोलो। सभी को दर्शन लाभ दिया, सभी को अपनी सन्निधि प्राप्त की, हम सबको कृतार्थ किया, इसके लिए बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज श्री की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो गोविंद भगवान की जय। आनंद आया। अब कथा को ठीक 2 मिनट में हम विराम दें, फिर उसके बाद हवन और चक्र भंडारों
और झोरा उठाओ और राधे राधे गाओ और गामते भये जाओ और जाकर के फिर आने के लिए राधा रानी से गुहार लगाते रहो। जो आनंद, जो मस्ती, जो प्रेम, जो स्नेह हमें राधा